हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी को। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जो होगी हमारी क्लास प्रीपोजिशन की। और इसमें जानेंगे हम एट का, इन का और इनटू का। और शायद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप प्रीपोजिशन की क्लास अगर आपने पूरी देख ली तो शायद आपको ये 3 प्रीपोजिशन और भी करवाने हैं। प्रीपोजिशन बड़े अच्छे ढंग से करवाएंगे, हम पूरे कंप्लीट करवाने हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आएंगे, तो सारे करवाएंगे। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रीपोजिशन आज आपने पढ़े तो शायद कभी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वॉचिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है, प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उनकी स्थिति को ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, स्थायी करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एट का प्रयोग। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। किन के लिए किया जाता है? छोटे स्थानों के लिए। जैसे सेंटेंस में 2 स्थान दे दिए, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े के पहले इनका करते हैं और छोटे के पहले एट का करते हैं। जैसे आई लिव एट लक्ष्मणगढ़ इन अलवर, तो अलवर बड़ा हुआ, लक्ष्मणगढ़ छोटा हुआ। अलवर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, लक्ष्मणगढ़ क्या है, तहसील है। तो अलवर से पहले इन लगेगा और लक्ष्मणगढ़ के पहले क्या लगेगा, एट लगेगा। और हमारा है क्या, छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग। आई लिव एट अलवर इन राजस्थान, राजस्थान बड़ा है, हमारा स्टेट है। और राजस्थान में अलवर हमारा क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से क्या है, छोटा है। तो अलवर छोटा हुआ, राजस्थान बड़ा हुआ, तो अलवर से पहले क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। कुछ शब्द हैं, उनके बाद उनका लक्ष्य स्थायी करने के लिए, बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम एट का करते हैं। जैसे शाउट एट, लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना, लुक एट ब्लैक बोर्ड, लुक एट मी, शूट एट गोली मारना, एम एट लक्ष्य निर्धारित करना, किक एट ठोकर मारना। एट का प्रयोग कुछ शब्दों के पहले भी किया जाता है। जैसे एट स्कूल, एट कॉलेज, एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टैंड, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट द बॉटम, एट द टॉप, एट द ब्रिज, एट द एयरपोर्ट। ये सब शब्दों के पहले हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी किया जाता है। जैसे एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, एट एट बेड टाइम, एट दिस मोमेंट, एट नून, एट डॉन। डॉन क्या होता है, देखिए जैसे ही सुबह होता है, पक्षी बर्ड्स जो होते हैं वो चिरपिंग करते हैं, चहचहाते हैं, और हल्का सा अंधेरा होता है, सूर्य निकलने का आभास होता है कि सूर्य निकलने वाला है। वो जो समय होता है मॉर्निंग का, वो क्या होता है, डॉन होता है। एट डस्क, डस्क कौन सा समय होता है, डस्क समय शाम का समय होता है, जब बर्ड्स अपने नेस्ट की ओर बैक होते हैं, लौटते हैं अपने घोंसलों की ओर, सूर्य छिप जाता है और अंधेरा होने को होता है। वो जो टाइम होता है वो होता है डस्क। तो एट का प्रयोग एट नाइट, एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, एट बेड टाइम, एट दिस मोमेंट, इन सब के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की कीमत बतानी है, कोई दर बतानी है हमको, कोई चाल बतानी है, किसी गाड़ी की स्पीड बतानी है। जैसे 50 रुपये लीटर दूध बेचा जाता है, बुक 50 रुपये में आती है, बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। तो ये सब बताने के लिए भी हम, कीमत बताने के लिए, दर बताने के लिए और स्पीड या चाल बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इनका प्रयोग। बड़े स्थानों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया बड़ा हुआ, किसका यूज़ किया हमने, इनका। इंडिया इज़ इन एशिया,
हमारा जो भारत देश है वो कहाँ है, किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो भारत से बड़ा क्या है, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया से पहले हमने किसका यूज़ किया, इनका यूज़ किया। इनका प्रयोग कुछ फ्रेजेज हैं उनको बताने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। परमानेंट एक्शन, स्थायी भाव बताने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे इन द आर्मी, इन द एजुकेशन, इन द नेवी, इन द पॉलिटिक्स। इन चीज़ों को बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है, जैसे इन ए वीक, एक सप्ताह में, इन जनवरी, इन मार्च, इन मई, इन समर, कोई सीजन है, कोई ऋतु है, उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। कोई ईयर बतानी है हमको, इन 2000, इन 1998, इन द ईयर ऑफ 2001। तो ईयर बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। यानी कि समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग एन प्लस कार, टैक्सी, जीप के पहले किया जाता है। जैसे किसी नाउन के पहले ए लग रहा है या किसी नाउन के पहले एन लग रहा है, उससे पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। वैसे साधन से यात्रा करने के अर्थ में हम किसका यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। लेकिन ए एन प्लस कार, टैक्सी, जीप यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी आ रही है तो आपको इनके पहले इनका यूज़ करना है, ना कि बाई का यूज़ करना है। जैसे ही गोज़ टू कॉलेज इन ए कार, इन ए जीप, इन ए टैक्सी, ना कि बाई कार, बाई जीप, बाई टैक्सी। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कोई वस्तु पहले से ही किसी चार दीवारी के अंदर की स्थिति में है, उस स्थिति को बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ रीडिंग इन द रूम। राम पहले से ही किसी चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ है, बैठ के क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। जैसे ये चार दीवारी है, इस चार दीवारी के अंदर पहले से ही कोई व्यक्ति मौजूद है उसमें, तो किसका प्रयोग करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जैसे माई मदर इज़ वॉचिंग टीवी इन द रूम। तो माताजी पहले से ही रूम के अंदर क्या है, बैठी हुई है और टीवी देख रही है। इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इनटू का। इनटू का प्रयोग किसी गहरी चीज़ में, किसी चीज़ के गिरने के लिए, कूदने के लिए इनका यूज़ किया इनटू का यूज़ किया जाता है। जैसे राम जंप्ड इनटू द वेल। राम ने कुएं में छलांग लगाई। जैसे ये कोई कुआं है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से जंप करेगा तो कहाँ जाएगा, गति से जाएगा, कुएं में जाएगा। और इस कंडीशन में जब कोई वस्तु किसी गहरी चीज़ में गति से जाएगी तो किसका यूज़ करेंगे, हम इनटू का यूज़ करेंगे। राम जंप्ड इनटू द वेल। द फ्रॉग, मेंढक, फेल इनटू द वेल। मेंढक किस में गिरा, कुएं में गिरा। अवस्था परिवर्तन के अर्थ में भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी। कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी लाइन है, उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो किसका यूज़ होता है, इनटू का यूज़ होता है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड्स। रूप परिवर्तन हो रहा है, पहले मिल्क था, मिल्क किस में चेंज हो गया, दही में चेंज हो गया, तो भी किसका यूज़ करेंगे, हम इनटू का यूज़ करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस। पानी का रूप परिवर्तन होकर किस में चेंज हो गया, बर्फ में चेंज हो गया। तो रूप परिवर्तन के लिए या अवस्था परिवर्तन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास और आज हमने पढ़े इसमें एट, इन और इनटू का प्रयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें जानेंगे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तब तक के लिए बाय।